युवा जदयू के आरा महानगर अध्यक्ष विशाल कुमार की अध्यक्षता में आरा परिषद में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। मंच संचालन देव शर्मा प्रदेश महासचिव ने किया। बैठक में जदयू आरा महानगर के अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं नगर अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि महानगर के हर बूथ पर महानगर कमेटी को मजबूत सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जिससे आने वाले चुनाव में हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों को लाभ हो। वहीं युवा जिला अध्यक्ष मोनू यादव शामिल हुए। मोनू यादव ने कहा कि कमेटी का विस्तार मजबूत साथियों के साथ करेंगे और संगठन और पार्टी के प्रति काम करने वाले को ही संगठन में जोड़ने का काम करेंगे, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। बैठक का मुख्य उद्देश्य आरा महानगर संगठन को मजबूत और धारदार बनाना है और युवा नेताओं से संवाद स्थापित कर माननीय मुख्यमंत्री के योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने और युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की बात कही गई। प्रदेश महासचिव देव शर्मा ने कहा कि समय हम युवाओं के साथ हर संभव खड़े रहेंगे, हर जगह हर मोड़ पर खड़ा है, युवाओं के साथ जोश भरी बातें बोले। जयप्रकाश चौधरी ने इसी के साथ सभा का समापन और धन्यवाद ज्ञापन राजू यादव ने किया। नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और हमारे बड़े भाई जयप्रकाश भैया हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में हमारे गार्जियन हैं और ये साल चुनावी साल है। बहुत जल्द हमारा इसी साल में चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस चुनावी साल को देखते हुए हमें अपने संगठन को और बहुत मजबूत और सशक्त करना है। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत कमर कस के और बहुत मेहनत करनी होगी, जिसके लिए हम सब लोगों ने आज ये बैठक आयोजित किया है कि हम आगे की रणनीति पे बात करें कि कैसे हम अपने संगठन को और मजबूत और सशक्त बनाएं। जो पहले के संगठन में कुछ कमियां अगर रह गई हैं या कोई गलतियां हुई हों, उसको हम सुधारते हुए और वो आगे फिर से न दोहराया जाए और हम अपने संगठन को और भी मजबूत करें, जिससे कि हमारा जो युवा का संगठन है वो उसको पूरे बिहार प्रदेश में लोग जाने कि हाँ, हमारा आरा महानगर का एक संगठन है युवा का, जो बहुत सशक्त है, बहुत मेहनती है और हम उसी संगठन के विस्तार को लेकर के और संगठन को सशक्त बनाने को लेकर के चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और आगे के एक दिवसीय बैठक महानगर के अध्यक्ष भाई विशाल पांडे जी की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के गार्जियन आरा महानगर के अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी और युवा जदयू के प्रदेश महासचिव देव शर्मा जी और इस कार्यक्रम का मंच के संचालन कर रहे राजू यादव जी और यहाँ पर उपस्थित रंजीत जी और जितने भी हमारे युवा जनता दल के सदस्य हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ एवं तमाम यहाँ मीडिया बंधु जो भी उपलब्ध हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इस वर्ष चुनाव है, ये चुनावी वर्ष है और इस बीच में युवा जनता दल में इस जिले में बहुत बड़ी बदलाव की गई। मुझे युवा जनता दल का जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया और भाई विशाल जी को नगर अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही देश में है, जिसके चलते हमारा देश मजबूत की श्रेणी में आ रहा है और आने वाला दिन भारत एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण राष्ट्र पूरे दुनिया में नजर आएगा और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नजर आएगा, क्योंकि पूरे दुनिया इसका देख रहा है भारत को। तो बहुत सौभाग्य है कि जनता दल यूनाइटेड महानगर की बैठक हुई है और इसमें हमारे ग्रामीण लोग भी साथ में बैठे हुए युवा के और युवा साथी इस तरह से कंधा मिला करके आपस में यदि संगठन को मजबूती करने के लिए निरंतर तत्पर रहेंगे तो पूरा विश्वास है कि हमारे जनता दल यूनाइटेड काफ़ी मजबूत होगा और आरा नगर को मुख्य रूप से पूरे जिला के श्रेणी में चूंकि दिया गया है, पूरे बिहार प्रदेश में 10 नगर को जिला के श्रेणी में जिला की दर्जा दी गई है, जिसमें आरा को भी दिया गया है पूरे शाहाबाद में।
जैसे पटना का है, मुजफ्फरपुर के है, गया का है, दरभंगा का है, भागलपुर का है, उसी तरह से 10 ठो जो पूरे बिहार में दिया गया है, जिसमें एक आरा महानगर को हमारे संगठन के रूप में इसको महानगर के दर्जा दिया गया है और जिला के दर्जा दिया गया है। तो हम जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी से हमको जो प्रोफोलियो मिली हुई है, ये जिलाध्यक्ष आरा महानगर की मिली हुई है। और हमारे जो साथी विशाल पांडे जी हैं, ये भी युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आरा महानगर के हुए और जिला को मजबूती के ख्याल से इनको महानगर के जिला की दर्जा दी गई है। और उसी तरह से मोनू यादव जी जो है, जो पूरे भोजपुर जिला के जिलाध्यक्ष हुए युवा प्रकोष्ठ के। आप लोग को बताते चले कि चूंकि अभी अभी ये मनोनीत किए गए हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्यभार पार्टी ने दिया है। और वो कार्यभार क्या है, तो आपको हम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर तैयार करना है पार्टी का। उसमें क्या करना है कि आपको एक अपनी कमेटी बनानी होती है। जो अध्यक्ष होते हैं वो मिनिमम 16 लोगों का और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बना सकते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि 35 या 36 या 40 लोगों की कमेटी अध्यक्ष अपना बना करके जमा करते हैं। उसके बाद पूरे हमारा जो आरा नगर है, ये 45 वार्ड में विभक्त है। तो 45 वार्ड को 9 सेक्टर में बांटा गया है। तो 9 सेक्टर जो है, वो 9 ठो सेक्टर अध्यक्ष आपको बनाना है और 9 ठो सेक्टर अध्यक्ष 5-5 ठो वार्ड, एक ठो सेक्टर अध्यक्ष के अंडर में रहता है। इसकी सूची हमारे पास है, हम सूची आपको प्राप्त करा देंगे। और उस तरह से आपको 9 ठो सेक्टर अध्यक्ष बनाना होगा। ये आपके नीतीश पटेल जी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के, वो आपसे मांग करेंगे, तुरंत ही मांग करेंगे। हम समझ रहे हैं, इसीलिए इस बात को हम विवरण आपके बीच में कर रहे हैं। उसके बाद जितने 45 वार्ड हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष लोग की भी अपनी कमेटियां होती हैं, जिसमें मिनिमम कम से कम 16 लोगों की उनकी कमेटी होनी चाहिए। आपको बताते चलें, या मैक्सिमम उससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। क्योंकि जनतंत्र है, इसमें जनशक्ति का महत्व है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आप दिखाइएगा, उसका महत्व होता है। और साथ ही साथ में इनके संगठन के जितने युवा वर्ग की जो सैकड़ों लोग आए हुए हैं, और हमारे जो महानगर के भी उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे सेक्टर अध्यक्षगण हैं। हमारे सेक्टर अध्यक्ष में श्रीमती प्रेमा देवी कुशवाहा जी हैं, धर्मनाथ जी हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, आज हम लोग चूँकि मार्गदर्शन के काम कर रहे हैं युवा लोगों का, और चूँकि हमारी समाज जो है इसकी मुख्य शक्ति युवा मानी जाती है। हमारे देश हो या प्रदेश हो या अपना परिवार हो, युवा पर ही उसकी परिमाप होती है कि हमारी युवा शक्ति कितनी है। तो आज हमारा भारत देश जो है एक युवाओं का देश माना जाता है। क्योंकि भारत में युवा की संख्या 65% है, इस चलते युवा के देश भारत माना जाता है। तो हमारे युवा जब मजबूत होंगे तो स्वाभाविक होगा कि हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूत होगा। तो युवा के हम लोग मार्गदर्शन के लिए हैं। और युवा की संगठन, चूँकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हमारे युवा कितना मजबूत हो पाते हैं, कितना मजबूत पहले से हैं, काफ़ी मजबूत हमारे जनता दल यूनाइटेड के युवा लोग हैं। और उसी को धार देने के लिए युवा वर्ग को कितना और संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, इसके लिए हम लोग मार्गदर्शन के काम करने आए हुए हैं। और हमारे युवा काफ़ी उत्साहित हैं, हम देख रहे हैं। तो इन लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन भी प्रदेश से भी मिलती है और हम लोग भी कर रहे हैं। आज मुख्य उद्देश्य यही है पार्टी। हम लोगों को युवा जदयू का जो कमान मिला है भोजपुर जिला के जिला अध्यक्ष के रूप में, उसके लिए मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई विशाल जी को महानगर आरा का कमान मिला है। तो हम लोगों ने ये प्रण किया है कि पूरे भोजपुर जिला में हर एक बूथ पर हम लोग कार्यकर्ता को तैयार करेंगे, बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और हर एक बूथ पर कम से कम 2 से 3 लोग किसी तरीके से युवा जदयू के लोग हों और मजबूती के साथ जनतांत्रिक गठबंधन का जो भी उम्मीदवार हो उसे हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। नई जिम्मेवारी मिली है, क्या कहेंगे, कैसे निर्वहन करेंगे? आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी पार्टी के लिए ये युवा उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और एक पार्टी का स्तंभ होता है युवा। और हम इस जिम्मेदारी को पे 100% खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी, बड़े भाई के मार्गदर्शन पे हम लोग चलेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग अपनी सशक्त टीम बना करके और संगठन को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए आगे कार्य करेंगे। का यही उद्देश्य था कि हम लोग पूरे भोजपुर में और पूरे शाहाबाद में पार्टी को इतना सशक्त और मजबूत करें कि हमारे आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही हम लोग का नारा के साथ, विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सातों जो सीट हम लोग का है वो उस पर पूरे मजबूती के साथ हम लोग पूरी विजय का तिरंगा फहराएंगे। धन्यवाद। देव शर्मा, प्रदेश महासचिव युवा जदयू।
आरजेडी का युवा चौपाल हुआ था, क्या फ्यूचर में जेडीयू भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि हर युवाओं को जोड़ा जाए और उनके साथ बैठकर विचार कर किया जाए? देखिए, आज की युवा काफ़ी प्रबुद्ध हैं और काफ़ी सक्रिय और जागरूक हो गए हैं। कल जो आरजेडी का युवा का चौपाल पट्टा में हुआ था, हीलर हाई स्कूल के मैदान क्षेत्र में, चूँकि पट्टा में हम लोग देखे थे, उस समय पट्टा के क्षेत्र में हम लोग थे, उनका मैदान आधा भी नहीं भरा था। पहली बात ये, उससे पता स्पष्ट चलता था कि युवा कितने उनमें जागरूक हैं, उनके पार्टी के प्रति कितने सशक्त हैं। ये उनकी चौपाल की स्थिति देख करके पता चल गई। उसके बाद आपको बताते हैं, युवा भी इतिहास पढ़ते हैं। युवा अपने कक्षा में इतिहास की पढ़ाई उनकी पढ़ाई जाती है और उनकी इतिहास जान करके, राष्ट्रीय जनता दल की जो इतिहास रही है उसको जान करके जो युवा अपने देश के प्रति, प्रदेश के प्रति जो आगे के लिए बात सोच रही है, विकास की बात सोच रही है, वो कभी भी विकास को विनाश के रूप में परिवर्तन करना नहीं चाहेगा। कभी भी आरजेडी के साथ में युवा शक्ति तटस्थ होकर के और उस अराजकता को फिर से बिहार में लाना नहीं चाहेगा। हमको उम्मीद नहीं है कि युवा शक्ति उनकी पार्टी में कभी भी मजबूत नहीं हो सकेगी, क्योंकि आज के डेट में आज जो युवा है ये काफ़ी जागरूक हैं, समझते हैं और हर चीज़ को भली भांति समझ करके ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पीछे हटने का नहीं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की भी पॉलिटिक्स में एंट्री होनी चाहिए? अगर वो आएंगे तो युवाओं का एक जो क्रेज है वो जेडीयू के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र हैं उनमें सारी झलक अपने पूज्य पिताजी की नज़र आती है, निशांत कुमार जी में। और हम लोग चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं, पूरे जनता दल यूनाइटेड के सभी साथीगण चाहते हैं कि निशांत जी हमारे पार्टी में आवे और कमान को संभालें। और कमान को सब संभालेंगे तो चूँकि युवा हैं और युवा शक्ति प्रमुख मानी जाती है, तो युवा शक्ति काफ़ी मजबूत होगी और हमारा पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगा, चूँकि युवा और जागरूक और प्रोत्साहित होंगे उनके माध्यम से। तो हम लोग खूब चाहते हैं कि निशांत जी आवे और पार्टी को आगे बढ़े। ठीक, धन्यवाद। Hi, this is Sid Bijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.